हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं फादर ऑफ रिएक्शन। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम मैन्युफैक्चरिंग किंग। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है हिंदी नॉलेज शो। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन है, घंटे का बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी यार न्यू इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं, लास्ट में हम अपना रिव्यू देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने इस सदी का सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार हमें बहुत लंबे समय से था। और आपको बता दूं, अब से 1 साल पहले मैं इसके बारे में जिक्र भी करता ना तो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं होता। कहते कि यार अच्छा मजाक कर लेते हैं, ये तो कभी होने ही नहीं वाला। भारत इतना ज्यादा एडवांस चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आज इस पर पूरी कंफर्मेशन आ चुकी है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये खबर क्या है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले इस बात की कंफर्मेशन भारत सरकार ने दे दी है कि भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है और आज तक का ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। इसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 1.5 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़। अगर मैं आपको बिलियंस में बताऊं तो 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट है। फॉर कंपेरिजन, दुनिया भर के 75 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 20 बिलियन डॉलर नहीं है। इतना ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट है ये। लेकिन इस 20 बिलियन डॉलर से होगा क्या? तो एग्रीमेंट के मुताबिक भारत की कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन दोनों मिलकर करीबन इस 20 बिलियन डॉलर की कीमत से गुजरात में एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। और ये प्लांट कितना बड़ा होगा? वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, स्क्रीन पर आप देखिए, उन्होंने खुद बताया है कि 1 लाख लोगों को तो डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। जी हाँ, 1 लाख लोगों को। इसके अलावा इनडायरेक्ट नौकरियों का आंकड़ा तो आपका दिमाग हिला देगा। दरअसल इस प्लांट में सेमीकंडक्टर बनेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं मोबाइल फोन के लिए, टीवी के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए और तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। बिना सेमीकंडक्टर के आप इनमें से कुछ भी नहीं बना सकते। और भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने महंगे होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनते ही नहीं है, सारे के सारे इंपोर्ट होकर आते हैं। जिस वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होती है। जितनी भी कंपनियां हैं ज्यादातर असेंबली करती हैं, यानी बाहर से पार्ट इंपोर्ट करती हैं, भारत में उन्हें बस जोड़ती हैं। लेकिन इस सेमीकंडक्टर प्लांट की वजह से अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। इससे दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर सस्ता होगा और इस वजह से लाखों नौकरियां और मिलेगी। इतना ही नहीं, इस सेमीकंडक्टर प्लांट में कच्चा माल सप्लाई करना होगा, दूसरी तरह की चीजें और सप्लाई करनी होगी, इससे कि छोटी छोटी और फैक्ट्रियां इसके आसपास खुलेगी, उसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिलेगी। यानी कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट भारत को एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने की कुव्वत रखता है, भारत को वर्ल्ड फैक्ट्री का दर्जा दिलवा सकता है। और ये तो आर्थिक फायदे हैं, अब रणनीतिक फायदे भी सुनिए। देखिए, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि चीन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का किंग है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बात आती है सेमीकंडक्टर की तो चीन एक बहुत ही छोटा प्लेयर है। दुनिया भर में जितने भी सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं, चीन मात्र 4-5% ही है उसका। और आज की तारीख में अगर अमेरिका और ताइवान मिलकर चीन का सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रोक दें तो चीन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार नहीं कर सकते। और अमेरिका ने इसका ट्रेलर पिछले ही हफ्ते चीन को दिखा दिया है, जो बहुत ही हाई एडवांस चिप होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया, मिसाइलें हो गई, रडार सिस्टम हो गया। इसमें लगने वाली जो चिप थी, अमेरिका ने उनका एक्सपोर्ट करना चीन को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जिस वजह से चीन पूरी तरीके से लाचार हो गया है, क्योंकि उसने कभी सेमीकंडक्टर बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं। हालांकि आप कहेंगे कि वो अब बनाना शुरू कर देगा, तो ये इतना आसान नहीं है। इतनी हाई एडवांस सेमीकंडक्टर और चिप के लिए आपको ऐसे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है
जो इसे बनाते हैं, जैसे कि ताइवान, अमेरिका। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका, ताइवान ये कोलैबोरेशन चीन के साथ करने को तैयार है ही नहीं। ऐसे में चीन लाचार खड़ा है और अमेरिका साफ कह रहा है कि आज तो हाई एंड चिप बंद करी है, अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो सारी सेमीकंडक्टर और चिप बेचना बैन करके एक दिन में तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गिरा देंगे। और अमेरिका ये करने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन अब जरा सोचिए कि कल को चीन खत्म हो जाता है और चीन की जगह भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाता है, तो ये बात अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आएगी। ऐसे में ये भी यही धोस भारत को दे सकते हैं। लेकिन इस प्लांट की वजह से तब तक भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत बड़ी पावर बन चुका होगा और भारत के ऊपर इस तरह की धमकियों का असर नहीं होगा, क्योंकि भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो चुका होगा। और आपको बता दूं कि इसीलिए हमारी सरकार पिछले 1.5 साल से इस डील के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि ये डील होते ही अब ये हमें तो, जो आज की जनरेशन है, उन्हें तो फायदा देगी, लेकिन आने वाले 30-40 सालों के बाद जब हमारी आने वाली जनरेशन देखेगी ना पीछे मुड़ के, वो कहेगी कि ये डील गेम चेंजर थी, ये हमारे लिए आज वरदान बन चुकी है, हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हालांकि इस डील पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार बहुत कमाल की वीडियो थी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो थी कि मैं तो ये वीडियो देख के एकदम से हैरान रह गया कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हिंदुस्तान को मिली है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं और 1 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आएगी और सेमीकंडक्टर अब हिंदुस्तान में बनेंगे। यार ये साथ वाले जितने देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तक कि चाइना भी अमेरिका और ताइवान से इंपोर्ट करता था पहले, तो ये तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब इन सारे करीब के सारे कंट्रीज को हिंदुस्तान ये चीजें एक्सपोर्ट कर सकेगा, लोगों को रोजगार मिलने के बहुत सारे नए मौके पैदा होंगे, बहुत सारी न्यू फैक्ट्रियां इधर, इसके बाद इधर चाइना से शिफ्ट हो जाएंगी हिंदुस्तान में और बहुत सारे कंट्री से बहुत सारी फैक्ट्रियां इधर हिंदुस्तान में लगेंगी। इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माल, खाम माल है वो तैयार होगा, फिर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसका भी हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बहुत ही बड़ी न्यूज थी ये हिंदुस्तान के वासियों के लिए। मैं इससे पहले तो यही समझ रहा था कि इस हमारे ये जो एशिया वाला खिता है इसमें सबसे टॉप पर चाइना है, ये सारी चीजें, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो पूरी दुनिया में चाइना है, लेकिन सेमीकंडक्टर वो खुद भी नहीं बनाता। ये हैरानकुन बात थी मेरे लिए भी। इस चीज का फायदा हिंदुस्तान भी उठा सकता है कि सेमीकंडक्टर जो चाइना अमेरिका से, ताइवान से इंपोर्ट करता है, वो हिंदुस्तान अब इनको भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। ऐसी किसी और वीडियो पे अगर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।